अक्सर बहनें चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाने की वजह से परेशान हैं। छाइयाँ चेहरे पर हो तो ऐसा लगता है जैसे इंसान बीमार हो। कोई कितना भी खूबसूरत हो, छाइयों की वजह से खूबसूरती मध्यम पड़ जाती है। छाइयाँ अंदरूनी और बैरूनी दोनों वजह से हो सकती है, लेकिन ज्यादातर खून के सुर्ख ज़रात और विटामिन बी की कमी चेहरे पर छाइयाँ नमूदार हो जाती हैं। इसलिए बैरूनी इलाज करने से पहले ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिनमें आयरन ज़्यादा मिकदार में हो। लेकिन हमारे यहाँ पहले क्रीमी वगैरह इस्तेमाल की जाती है, बाद में अद्वियात ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तेज़ धूप और ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से भी छाइयाँ पड़ सकती हैं। माहवारी बंद होने की वजह से भी छाइयाँ पड़ सकती हैं। हमल के दौरान खून की कमी की वजह से भी छाइयाँ नमूदार हो जाती हैं। इसलिए हमल के दिनों में ख्वातीन को अपने खुराक की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चे की सेहत भी अच्छी हो। उम्मे सलमा कहती हैं कि अब्बू सलमा की वफात के बाद अयाम इद्दत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आए। मैंने एलवा लगा रखा था। फरमाया, ये क्या है? मैंने कहा, एलवा है, इसमें खुशबू नहीं होती। आपने इरशाद फरमाया, ये चेहरे को जवान दिखाता है, रात के वक्त लगाओ और दिन को साफ कर दो। मजीद फरमाया और इरशाद फरमाया, खुशबू और मेहंदी से बाल नहीं संवारो। मैंने अर्ज किया कि मैं कंघी करने के लिए सर पर क्या चीज लगाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेड़ी के पत्ते धूप में सुखा के लगाया करो। छाइयों की सदियों पुराना टोटका एलवा लें और खुश्क बेरी के पत्ते लें, दोनों को मसल के क्रीम की तरह बना लें। रात को सोने से पहले पूरे चेहरे पर लेप कर दें। 1 घंटे बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें, लेकिन अगर सारी रात लगा रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में छाइयाँ गायब हो जाएंगी। ये टोटका चेहरे के दानों के लिए भी बहुत मुफीद है।